हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो इस वीडियो में जानेंगे कि हम पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को लिया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला जो हमारा शब्द है वो है सुंदर। अब सुंदर का पर्यायवाची शब्द होता है चारु, ललित, रम्य, रमणीक, मनोहर, सुहावना, रुचिर। और इसमें से जो हमारा महत्वपूर्ण है वो है चारु और रुचिर। ये दो महत्वपूर्ण हैं सुंदर के पर्यायवाची शब्द। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है फल। फल का पर्यायवाची होता है परिणाम, नतीजा या अंजाम। घर, घर का जो पर्यायवाची होता है वो है निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, निलय, धाम, गृह और आवास। तो इतने तो जो हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से जो मुख्य हैं जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे निकेतन है और निलय। निकेतन, निलय और आगार ये महत्वपूर्ण है, इन पर आप स्टार कर लीजिएगा। अगला जो हमारा है वो है यमुना। यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है कृष्णा, सूर्यसुता, अर्कजा, सूर्य तनया और कालिंदी। कृष्ण का पर्यायवाची कृष्णा होता है तो वो वाला नहीं, यहाँ पर यमुना का पर्यायवाची होगा कृष्णा और कालिंदी। ये दोनों महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। लहर, लहर का पर्यायवाची होगा तरंग, वीच, हिलोर और उर्मी। इसमें से वीच और उर्मी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। जीव, जीव का पर्यायवाची होगा जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका या चंचला। तो इसमें से चंचला महत्वपूर्ण शब्द है जीव का पर्यायवाची। अगला जो हमारा पर्यायवाची शब्द है वो है चांदनी। चांदनी का पर्यायवाची होगा चंद्रा, तप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला और अमृत, अमृत तरिंगिणी। तो इसमें से जो अभी तक परीक्षा में पूछा जाता है वो है कौमुदी और ज्योत्सना। ये दोनों महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं चांदनी के। सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची होगा भारती, वीणा पाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी और शारदा। तो जो सरस्वती के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची होंगे शब्द वो है इला, वागीश और निधात्री। ये तीनों महत्वपूर्ण शब्द हैं पर्यायवाची सरस्वती के। देवता, देवता का पर्यायवाची होगा देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त और अजर। तो देवता का जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है वो है त्रिदश, निर्जर और अमर्त। तो ये हुए हमारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। आगे बढ़ते हैं बगीचा। अब बगीचा को हम आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी और निकुंज कहते हैं। तो बगीचा का पर्यायवाची होगा उद्यान, फुलवारी, निकुंज और उपवन। इसमें से महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द है वो है आराम और निकुंज। ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं बगीचा के। शिव, शिव का पर्यायवाची होगा महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनार, चंद्रमौल, त्रिपुरार और चंद्रशेखर। तो शिव के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं वो है मदनार, चंद्रमौल और त्रिपुरारी। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं और चंद्रशेखर। तो इनमें आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। मार,
और मार जो है कामदेव को कहते हैं। तो मार कामदेव का पर्यायवाची होगा मार, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभाव और मयन। तो कामदेव का जो पर्यायवाची होगा मनोभाव, मयन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है दो हैं, एक मनसिज है और अनंग। ये दो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं कामदेव के। रात, रात का पर्यायवाची होगा तमिस्त्रा, निशा, रजनी, निशीथ, विभावरी और रैन। तो इसमें से रात्रि का जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है तमिस्त्रा है, निशीथ है, विभावरी। विभावरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है रात्र का। मृगेंद्र, मृगेंद्र जो है शेर को कहते हैं और शेर का पर्यायवाची होगा केसरी, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि। भगवान विष्णु को भी हरि कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंह का पर्यायवाची होगा हरि और वनराज। अगला जो हमारा पर्यायवाची शब्द है वो है सूर्य। सूर्य को हम मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य। तो जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है सूर्य का वो है मार्तंड और सविता। वैसे तो सूर्य का दिवाकर है, भास्कर है, आदित्य है, दिनकर है, अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण है वो है मार्तंड और सविता। अरविंद, तो कमल का पर्यायवाची होगा अरविंद। तो कमल का पर्यायवाची शब्द होगा उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पद्य, नलिन, सरोज। इसमें से जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कमल के हैं वो है कोकनद और इंदिवर। ये दो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं कमल के। प्राची, प्राची का पर्यायवाची शब्द होगा पूर्व। जंगल, जंगल का पर्यायवाची शब्द होगा कालांतर, अरण्य, कानन, विपिन, वन और अटवी। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो है अटवी और कानन, जंगल के पर्यायवाची शब्द। ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं, कानन और अटवी। क्रोध का पर्यायवाची शब्द होगा अमर्ष, रोष और कोप। अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होगा पार्थ, धनंजय, भारत, गुडाकेश और गांडीवधारी। गांडीवधारी अर्जुन को इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके धनुष का जो नाम था वो था गांडीवधारी, इनके धनुष का नाम था। और इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो है गुडाकेश और पार्थ। ये दो पर्यायवाची शब्द हैं अर्जुन के। आम, आम का पर्यायवाची होगा आम्र, रसाला, पिक वल्लभ, फल श्रेष्ठ, सहकार, अमृत फल, पिक प्रिय, पियम्बु, पिक बंधु। ये हुए आम के पर्यायवाची शब्द, लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो है सहकार, सहकार, पिक वल्लभ और पिक प्रिय। ये महत्वपूर्ण है, आप इनको भी याद कर लीजिएगा, जैसे कि पिक प्रिय है, पियम्बु है और पिक बंधु। अगला जो हमारा है वो है आंसू। आंसू का पर्यायवाची होगा अश्रु, नयन नीर, नयन जल, नेत्र वारी। वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होगा तरु, पादप, पेड़, अगम और विटप। तो इसमें से दो महत्वपूर्ण हैं, अगम और विटप, और ये अगला है तरु। ये तीनों महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं वृक्ष के। अगला जो हमारा पर्यायवाची शब्द है वो है कमल। अब कमल को हम जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, तामरस, नलिन, सरसिज, अम्बुज ये कहेंगे, लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कमल का है जिसे आपको याद रखना है वो है तामरस और सरसिज और नलिन। ये तीनों महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं कमल के। अगला जो हमारा पर्यायवाची शब्द है वो है दिन का। दिन को हम दिवस, वासर, याम, वार, प्रमाण और दिवा के नाम से जानते हैं, और इसका ये जो हैं दिन के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से याम और प्रमाण ये दो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं दिन के।
तो अब हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये हुए हमारे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।